पहला क्लास है छत्तीसगढ़ का, ठीक है। रेलवे एग्ज़ाम की तुलना में अगर सीजी वापम का एग्ज़ाम देखा जाए, रेलवे में लिमिटेड सब्जेक्ट्स हैं, इंडियन जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, रेलवे एग्ज़ाम खत्म, ठीक है। एसएससी देखोगे इंग्लिश जुड़ जाता है, इंडियन जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, एसएससी एग्ज़ाम, ठीक। लेकिन व्यापम में उससे थोड़ा और ज़्यादा सब्जेक्ट आते हैं, कंप्यूटर आ जाता है, हिंदी आ जाता है, करंट अफेयर्स तो रहता ही है, छत्तीसगढ़ जीएस आ जाता है, जैसे इंडियन जीएस का अपना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब है, तो वैसे ही छत्तीसगढ़ का भी ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है ना। तो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं सीजी वापम में, तो लोग समझते हैं कि रेलवे एग्ज़ाम से ज़्यादा टफ है सीजी वापम, है ना। लेकिन मैं अगर कहूँ तो रेलवे एग्ज़ाम ये सब एग्ज़ाम से ज़्यादा आसान है निकालना, क्या, सीजी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम। क्यों, ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं ना, तो पहली गलती बच्चे क्या करते हैं, जैसे इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, वो सब्जेक्ट उठाते हैं जो हार्ड है और जिसको पढ़ने में ज़्यादा समय लगता है और जिसमें मार्क्स कम आता है, जैसे इंडियन जीएस, है ना। समुद्र की भांति है, वो कितना भी डुबकी लगा लो, मतलब पूरा पानी आप पूरा तैर नहीं पाओगे, ठीक है, कवर नहीं कर पाओगे सारी डिस्टेंस। तो इंडियन जीएस तो सबसे पहले उसको उठाते हैं, हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, पॉलिटी पढ़ लेते हैं, और वहीं पे पहला गलती करते हैं, इसलिए ज़्यादा समय लग जाता है, 4 साल 5 साल। तो वो नहीं करना है, ऐसे सब्जेक्ट पहले उठाना है जिसमें जल्दी स्कोर हो, कम समय में ज़्यादा स्कोर हो, ठीक है, इनपुट कम आउटपुट ज़्यादा, ठीक। तो वो रेशियो ध्यान रखना है। अभी वाला जो क्लास होगा वो छत्तीसगढ़ का होगा। छत्तीसगढ़ का क्या इंपॉर्टेंस, पिछले बार जीएस दिया था, नॉर्मली सामान्य अध्ययन दिया हुआ था छत्तीसगढ़ में, और सिर्फ छत्तीसगढ़ पूछा था सीएससीबी के एग्ज़ाम में। तो अभी भी ये मान के चल रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ क्या पूछेगा, छत्तीसगढ़। तो 100 में 25 मार्क्स का छत्तीसगढ़ है, 25 मार्क्स मतलब समझते हो सीधा 25%, और छत्तीसगढ़ एकदम लिमिटेड है। इंडियन जीएस जैसे नहीं कि एकदम अनलिमिटेड है, कुछ भी पढ़ रहे हो कहीं से भी पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं, लिमिटेड कोर्स है। आमतौर पे ये 1 महीना जाता है, अगर 1.5-2 घंटा डेली दिया जाए तो 1 महीना लगता है इसको ख़त्म कराने में। लेकिन अगर ज़्यादा समय दिया जाए तो वो कम हो जाएगा, 3 घंटा दूंगा तो 1 महीने नहीं लगेंगे, 30 दिन की जगह 25 दिन 20 दिन, और ज़्यादा दिया तो और कम। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़। एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, ये मानते हुए कि आप लोगों को कुछ भी नहीं आ रहा छत्तीसगढ़, है ना, ज़ीरो नॉलेज है छत्तीसगढ़, वहाँ से बस इतना मालूम रहना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में रहते हो, ठीक। तो पहला काम, 28 ज़िले, अभी वर्तमान में 28 ज़िले हैं, 32 ज़िले की घोषणा हो चुकी है, बना नहीं है, पेपर वर्क पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, राजपत्र में प्रकाशित नहीं हुआ है। तो 28 ज़िले के हिसाब से बना रहा हूँ वर्तमान में, और पेपर सेट होने से पहले अगर ये चेंजेस नहीं आते तो समझ लो कि 28 ज़िले ही के हिसाब से पूछेगा। तो पहला काम सिर्फ देखते जाना, 28 ज़िले आपको याद करा रहा हूँ, 28 ज़िले याद रहने चाहिए पूरे मैप वाइज। सबसे पहले छत्तीसगढ़ आपके लिए आज से ऐसा होगा, ठीक है। वो जो मैप है जो दरियाई घोड़ा जैसे दिखता है, वो छत्तीसगढ़ भूल जाओ, आज से आपके लिए छत्तीसगढ़ ऐसा। छत्तीसगढ़ में 5 संभाग है, संभाग को बोलते हैं डिवीज़न। 5 डिवीज़न कैसे, सबसे पहले ऐसे ही बनाना, और एक ये बना दिए, एक ये, और बीच से इसको काट दिए, ये हो गया आपके 5 संभाग। सिर्फ देखते जाना, नोट मत करना, नोट कराने के लिए समय दूंगा आपको। ऊपर ये, इसको बीच से राइट लेफ्ट, और ये, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ आपको, ये समझ के बता रहा हूँ कि आपको ज़ीरो नॉलेज है छत्तीसगढ़ का। अगर मैं इसको एक आदमी मानूँ, ये 5 संभाग होगा, 1 2 3 4 5 जिले से ऊपर संभाग होता है। अगर मैं इसको एक आदमी मानूँ तो आदमी के सबसे ऊपर क्या होता है, सर। सबसे ऊपर वाला संभाग हो गया सरगुजा। फिर सर के नीचे आ गया मुंह, मुंह से क्या करते हो, बोलते हो, है ना। तो बोलने से बिलासपुर, बीएसपी। इधर लेफ्ट साइड है दुर्ग संभाग, राइट साइड है, और इंसान नीचे सोचता है, इंसान की बात हो रही है, इंसान नीचे सोचता है, बिस्तर में सोता है तो बस्तर, बिस्तर से कर लेना क्या, बस्तर, ठीक। ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता सीजी में। सरगुजा ऊपर वाला संभाग है, नीचे बिलासपुर, फिर इधर लेफ्ट दुर्ग, ये रायपुर और ये बस्तर। 5 संभाग याद हुए, ठीक, क्लियर है इतना। इसमें कोई समस्या आ रहा, क्लियर यहाँ से, इसमें थोड़ा सा बीच में देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है अभी। अब जिले याद करा रहा हूँ, 28 जिले पूरे के पूरे आपको याद रहने चाहिए। पहला काम, सबसे पहले पकड़ते हैं दुर्ग को। ये वाला दुर्ग संभाग था, कुछ नहीं करना, इसको ऐसे काट देना, ये ब्रेक हुआ, इसको 3 भाग में बांट दो, 1 और ये 2 और ये 3, 1 2 3। क्या किया मैं, कुछ नहीं किया, ये एक लकीर यहाँ से खींच के इसको ब्रेक कर दिया, एक लकीर ऐसे खींचा, एक लकीर ऐसे खींचा, ठीक, समझ आ रहा क्या किया। और ये वाले लकीर के ऊपर, इस लकीर के ऊपर से एक और लकीर खींच दिया,
ये ऊपर नीचे का बहुत फ़र्क है ना, कौन सा जिला किस जिले को टच करती है नहीं करती, उससे ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है। ठीक, तो इस लकीर के ऊपर एक लकीर खींचा, यहाँ पे 5 जिले बन गए, 1 2 3 4 5। दुर्ग संभाग में 5 जिले हैं। ये वाला आपका दुर्ग, ऊपर है बेमेतरा, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ऊपर है बेमेतरा, नीचे बताओ बालोद। ये हो गया आपका राजनांदगांव, ऊपर हो गया कवर्धा। कवर्धा का 2003 से नाम हो चुका है कबीरधाम, तो फिलहाल कवर्धा बोल रहा हूँ, कवर्धा का नाम कबीरधाम हो चुका है। ठीक, तो ये जिले याद हुए। क्या बोला, एक यहाँ से ब्रेक करना, इसको 3 भाग में डिवाइड करना, ठीक है, और इस लकीर के ऊपर से एक लकीर खींचना यहाँ तक। तो ये हो गया दुर्ग, ये ऊपर वाला बेमेतरा, नीचे बालोद, ये कवर्धा, ये राजनांदगांव। अब कॉपी में बनाओ, पहले ये ऐसे गोलाकार बना लेना छत्तीसगढ़। सबसे पहला डायग्राम ये गोरा बनाना और 5 अलग अलग संभाग बनाना, 5 अलग अलग संभाग। थोड़ा सा बड़ा ही बना लेना ताकि क्लियर रहे, हौच पौच ना। हाँ, उतना साइज ठीक है। हाँ ठीक है, इतना चौड़ा मत कर दो भाई, छत्तीसगढ़ इतना भी चौड़ा नहीं है। ठीक है, पहले मैप में सिर्फ संभाग बनाना, फिर दूसरा मैप बनाना। जिसमें रहेगा सिर्फ और सिर्फ दुर्ग। हाँ, पहले संभाग बनाना, पहला मैप संभाग बनाना। कैसे याद करा था, ऊपर सर रहता है सरगुजा, नीचे मुंह रहता है, मुंह से बोलते हो बिलासपुर, ये लेफ्ट राइट दुर्ग और रायपुर तो याद रहेगा, नीचे बिस्तर में सोते हो बस्तर। ठीक है, हाँ डिवीजन, संभाग को डिवीजन बोलते हैं, जिला डिस्ट्रिक्ट, जिला डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे ये लकीर ध्यान देना, इसके ऊपर ये सही है लकीर गया हुआ है, क्लियर। क्या हुआ? हाँ उसको भी बनाओ ना, एक और मैं बना के दुर्ग संभाग का ये जिले वाइज बनाऊँ। हाँ कवर्धा, उसको मैं लिखाऊंगा आगे। हाँ कवर्धा का कबीरधाम हो गया है अभी बताने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग कवर्धा नाम से जानते हैं उसको, तो कवर्धा लिख लो फिलहाल, कबीरधाम भी लिख सकते हो। इतना बना, ठीक। अब इसके आगे बता रहा हूँ, हुआ बना ये मैप आपके बहुत काम आएगा। पहला क्लास अगर कोई मिस किया होगा तो दिक्कत जाएगा उनको आगे पढ़ने में, ठीक है। इससे कई सारे चीज़ें, जैसे आगे इसका यूज़ बहुत जगह होता है। सपोज़ यही बोल दूँ कि बेमेतरा कौन कौन से ज़िले को टच करता है, कितने ज़िले का याद रखोगे, 28 ज़िले, एक अलग से थोड़ी ना पढ़ोगे। जनजातियाँ किधर निवास करती हैं तो लोग क्या याद करने लग जाते हैं। सपोज़ कोई गोंड जनजाति है ना, 4 ऑप्शन, बहुत सारे जगह रहते हैं, इधर ज़्यादातर नीचे तरफ, कुछ ऊपर तरफ, ठीक है। तो हर एक 42 प्रकार की जनजाति हैं और 161 उपजाति हैं। एक एक जाति और जनजाति का याद करते रहोगे तो पागल हो जाओगे, सिर्फ जनजाति खत्म करते रहोगे और कुछ पढ़ नहीं पाओगे। तो ये मैप से क्या मैं कैसे याद किया, जैसे गोंड जनजाति हैं ज़्यादातर नीचे तरफ रहते हैं। अब नीचे में कोई भी जिला आ जाए, अगर आपको जिले याद हैं और एक जिला कोई ऊपर का दिया हो तो समझ आएगा कि यहाँ रहते हैं और यहाँ नहीं रहते। ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है, 4 ऑप्शन देगा, गोंड जनजाति का निवास कहाँ नहीं है, 4 जिले दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 3 जिले में रहते होंगे, 1 जिले में नहीं रहते होंगे। तो मैप याद होगा कि कोरिया ऊपर साइड है और नीचे सब बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर ऐसे हैं, तो ये है और वो नहीं है। तो मैप का ये इंपॉर्टेंस है। चलिए आगे देखें, ये लकीर था, इस लकीर के ऊपर से एक लकीर खींचना है, ये
अभी देखते जाओ, ठीक है। क्या बोला, ये लकीर है, इसके ऊपर से एक लकीर खींचना है, इस लकीर के भी ऊपर से एक लकीर खींचना है, और ये इसके पहले ख़त्म करना है। इस कोने को मैं इधर मिलाऊंगा और यहाँ से ये बीचों बीच ये। समझ आया क्या किया? जो बेमेतरा वाला जो ज़िला है ना, इस लकीर के ऊपर से एक लकीर खींचने बोला, इसको सर्कल करके यहाँ पे डाला, टच किया। फिर ये लकीर के ऊपर से एक और लकीर निकाला, इसको इसके थोड़े से पहले ख़त्म किया, टच किया। फिर इस एक छोर को इधर जाके मिलाया और यहाँ से बीचों बीच काट दिया, ठीक। ये भी आपके 5 ज़िले बने। अब कौन कौन से बने देख लो, पहले इधर देखना है मैडम, उसके बाद लिखना। ये हो गया आपका रायपुर, ठीक। ऊपर हो गया आपका बीबी, बलौदा बाज़ार, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बलौदा बाज़ार। ये हो गया आपका धमतरी, ठीक है। गरियाबंद, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ये हो गया आपका महासमुंद, ये हो गया गरियाबंद। यहाँ भी 5 जिले हो गए। ये रायपुर, इसके ऊपर बलौदा बाज़ार, इसके नीचे धमतरी, ये महासमुंद और ये गरियाबंद, इतने सारे संभाग हैं। अब आप लोग चूँकि दुर्ग और रायपुर के आसपास रहते होगे तो इतने ज़िले आप सुने होंगे कहीं ना कहीं घर में। यहाँ तो घूमने गए भी होंगे, धमतरी हो गया, रायपुर, बलौदा बाज़ार, ये कहीं नहीं घूमे होंगे, ठीक है। जो ऊपर ज़िले में रह रहे हैं या नीचे रह रहे हैं तो उनको ये याद नहीं होता। अब यहाँ से ध्यान आ रहा है, ये राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, ये रोड यहाँ से जाता है NH 53, ठीक है। ये इसको अगर डायरेक्शन ऐसे चेंज कर दूँ, राजनांदगांव उधर से आओगे, NH 53 यहाँ पड़ता है। अब देखना बोर्ड में लिखा होगा NH 53, राजनांदगांव से दुर्ग होते हुए रायपुर जाता है, ठीक है, NH 50। अब समझ आया क्या बोला? इस लकीर के ऊपर से एक लकीर ऐसे डालना है, इधर टच कराना, इस लकीर के ऊपर से भी एक लकीर ये जाएगा और इसके थोड़े से पहले टच कराना है। इस छोर को मैं इधर लाया, इस तरफ नहीं लाना ना, इधर लाना है, और यहाँ से बीचों बीच एक काट दिया। ये 5 अलग अलग ज़िले बने, बीच वाला रायपुर, ऊपर वाला बलौदा बाज़ार, ये महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, ठीक है। लिखो, इसको नोट करो। इतना याद हुआ, ठीक है। अब कॉपी में बिना देखे बताने का प्रयास करना। ये ज़िले बनाए थे, ये कौन सा? दुर्ग, ठीक है, D लिख दे रहा हूँ। ये ऊपर बेमेतरा, नीचे बालोद, ठीक है। दुर्ग से उधर बालोद वाला एरिया जाता भी है। ये कवर्धा, ठीक है, के लिख रहा हूँ, कवर्धा या कबीरधाम बोल सकते हो। ये रायपुर, ये भी नीचे धमतरी, ये गरियाबंद है, ये महासमुंद है। ऊपर महासमुंद है, नीचे वाला गरियाबंद है, ठीक है। इतना क्लियर, इतना याद हुआ। 10 ज़िले याद हुए, 18 ज़िले और बचे। अब बलौदा बाज़ार को बेस मान के बिलासपुर संभाग के ज़िले देखते हैं। बिलासपुर का भी, बिलासपुर सुने होंगे, जांजगीर चांपा सुने होंगे, यहाँ तक सुने रहते हैं। आमतौर पे नीचे कभी ज़्यादातर घूमने नहीं जा रहे थे और ऊपर कभी नहीं देखे रहते हैं, इस कारण डिफ़िकल्टी होता है। बट ये बलौदा बाज़ार का ये यहाँ तक हिस्सा है, इसमें 3 लकीर खींचना है। एक ये ऊपर से आके मिलाना, बलौदा बाज़ार को बेस मान के, बलौदा बाज़ार के अंदर ना कि बाहर। एक ये खींचना, ठीक है, समझा। और एक ये तो ऊपर से खींचे, ये लकीर से यहाँ 2 लकीर बांटे। एक इस वाले पोर्शन से, इस पोर्शन से नहीं बोल रहा हूँ, ये यहाँ से 2 ही लकीर खींचना, इस वाले पोर्शन से साइड से एक लकीर जाके बलौदा बाज़ार के अंदर गिरनी चाहिए। इतना समझ आ रहा है, ठीक है। और क्या करना, ये वाला जो बीच हिस्सा दिख रहा है इसको बांट दो। उसके बाद ये वाले हिस्से का ये ऐसे काट देना। 6 ज़िले बन गए, पहले 5 थे। अभी एक गोरेला पेंड्रा मरवाही 10 फरवरी को बना था, है ना, 2020
20, 10 फरवरी 2020, ठीक है, 10-20 करके आ सकते हो, 10 फरवरी 2020। तो ये आपके हो गए 6 जिले। बनाओ, क्या बोला, देखो ये बलौदाबाजार को बेस मान के मैंने बोला 3 लकीर आपको डालना है, ऊपर से ये 2 लकीर जो बलौदाबाजार में ही आके गिरेंगी, और यहाँ से इस कोने से 1 लकीर जो बलौदाबाजार में ही आके गिरेंगी। इसको बनाओ डायग्राम। इतना क्लियर हुआ? अब देखो ये पूरा का पूरा पहले बिलासपुर था, लेकिन अब सिर्फ इतना हिस्सा बिलासपुर रह गया है। ये कट के क्या हो गया, गोरेला, पिंडरा, मरवाही। 10 फरवरी 2020 को बना है, ठीक है। ये क्या हो गया, गोरेला, पिंडरा, मरवाही। मुंगेली एक जिला सुने हो, मुंगेली, ये हो गया मुंगेली। ये हो गया कोरबा, सुने होगे कोरबा, ठीक है, हाँ। और ये जांजगीर चांपा, और ये वाला रायगढ़। ये 6 जिले हुए। क्या बोला, ये कोरबा है, ये जांजगीर चांपा, ये बिलासपुर। ये पूरा का पूरा पहले बिलासपुर था, लेकिन अब काट के बना दिए इसको गोरेला, पिंडरा, मरवाही। तो ये हो गया गोरेला, पिंडरा, मरवाही। ये मुंगेली, और इधर का ये रायगढ़। याद रहेगा, इसको लिख लो। लकीर सही सही खींचना ना, देख के कौन सा किसके ऊपर है। जेसी जांजगीर चांपा है, जांजगीर चांपा। चंद्रहासनी मंदिर गए होंगे कभी। बिलासपुर था 10, उसको आगे लिखा दूंगा अभी, जब लाइन से लिखाऊंगा ना डेट वाइज। 10 फरवरी 2020 को बना है, अभी लाइन से क्रम वाइज बताऊंगा। अभी सिर्फ गोरेला, पिंडरा का याद नहीं करना, पूरे 28 जिले के याद रखना कब कब कहाँ बना। इतना याद हुआ, इसमें कोई दिक्कत, मैं फिर से रिपीट करा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 5 अलग अलग संभाग बताया, मैं बोला इसको अगर इंसान माने तो ऊपर रहता है सर, तो सरगुजा संभाग, नीचे मुंह से बोलता है बिलासपुर संभाग, लेफ्ट दुर्ग, राइट रायपुर, नीचे बस्तर में सोता है तो बिस्तर, ठीक है, बिस्तर में सोता है मतलब बस्तर। इसको क्या किया, 1 लकीर ये खींचे, इसको 3 भाग में बांट दिए, ठीक। और इस लकीर के ऊपर 1 लकीर इधर जोड़े, ये हो गया दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव, कवर्धा, ठीक। इस लकीर के ऊपर से 1 लकीर खींचे और इधर जाके मिलाए। इस लकीर के ऊपर भी 1 लकीर खींचे, यहाँ से इसके पहले मिला, इसमें इस छोर को इधर मिलाए और यहाँ से बीच से 1 काट दिए। ये बीच वाला हुआ रायपुर, ऊपर बलौदाबाजार, नीचे धमतरी, ये महासमुंद और ये करियाबंद। इतना याद हुआ, ठीक है। अब बलौदाबाजार को बेस मान के मैंने बोला इसमें 3 लकीर गिराने हैं, 2 ऊपर से आएंगे, ठीक, और 1 यहाँ से, और ये बलौदाबाजार के अंदर ही गिराना है ना। उसके बाद ये वाले को बीच हिस्से से काट दिए और इसको कोरबा से यहाँ से काटे, ठीक। तो कितने जिले बन गए यहाँ पे, 6 बन गए। ये वाला कोरबा, ये जांजगीर चांपा, ये बिलासपुर, और पहले बोला कि ये पूरा का पूरा बिलासपुर था, पहले ये बिलासपुर, ये गोरेला, पिंडरा, मरवाही, ये मुंगेली, ये रायगढ़। इतना जिले मेरे ख्याल से हर कोई सुने रहता है, आसपास यहाँ दुर्ग, रायपुर से हो तो इतने संबंधित रहते हैं। ऊपर जिले थोड़े से याद रखने में दिक्कत होता है, इसलिए इसको कोई ट्रिक वगैरह से याद नहीं करा रहा हूँ, लेकिन ऊपर का याद करा देता हूँ। अब पहले इधर देखना, उसके बाद बनाना। मैं जैसे इधर बलौदाबाजार बेस मान के यहाँ से 2 लकीर गिराए थे, वैसे ही अब कोरबा को बेस मान के 2 लकीर कोरबा के अंदर गिराना है, ठीक है। कोरबा के अंदर है, दिख रहा है,
फिर इसको जैसे इसको इस तरीके से काटे थे, इसको ये काटना है और इसको दोबारा ये काटना है। लेकिन ध्यान रखना ये वाला लकीर कोरबा में नहीं आएगा, रायगढ़ तरफ आएगा। मैं क्या बोला, फिर से बता रहा हूँ, कोरबा में 2 लकीर गिराने हैं ऊपर से, ये 1 ये 2 कोरबा के अंदर। फिर ये वाले पोर्शन को 2 भाग में बांटना इस तरीके से, फिर इस पोर्शन को भी 2 भाग में बांटना इस तरीके से। लेकिन ये जो लकीर है वो रायगढ़ में गिरेगा, ना कि कोरबा में। क्या होता है, हम स्पेस जैसे मैं इधर कम दिया, आप लोग जैसे बनाए होंगे शायद ज़्यादा स्पेस दे दिए होंगे, तो ये हो सकता है आप कोरबा में गिरा दें, लेकिन कोरबा में ना गिरा के किसको गिराना है, रायगढ़। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 जिले ये बन गए। इसको कैसे याद रखोगे, दुर्ग रायपुर में रहते हो तो ऊपर के जिले याद रखने में दिक्कत जाता है। कसाब सुने हो, कसाब, ठीक है। अब ऊपर चले गया, ठीक है ना, फांसी में लटका दिया, ऊपर चले गया तो ऊपर कौन रहता है, कसाब, क कसाब। क से कोरिया, स से सूरजपुर, ब से बलरामपुर। पहले याद कर लो, मैं क्या बोला, ऊपर कसाब रहता है, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। क्या बोला, कसाब रहता है ऊपर, तो क से कोरिया, स से सूरजपुर, ब से बलरामपुर। अब ये कौन सा संभाग है, तो ये वाला जो जिला है वो क्या है, सरगुजा। और ये हो गया आपका जशपुर, सुनो जशपुर, ये हो गया जशपुर, ये हो गया सरगुजा, ये हो गया जशपुर, ये हो गया कसाब, क स ब कोरिया सूरजपुर बलरामपुर। इतना याद रहेगा, इसको बनाओ। कसाब मतलब ऐसे ही याद कराने के लिए बताया, अजमल कसाब। हाँ हाँ आता हूँ, कभी फांसी पे ना, मुंबई अटैक 26/11। जशपुर है, सरगुजा के राइट साइड जशपुर है। जशपुर ऐसी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ, जशपुर है, SAR मतलब सरगुजा। हाँ, सा से सूरजपुर, कोरिया सूरजपुर बलरामपुर। कोरिया सूरजपुर बलरामपुर। कोरिया सूरजपुर बलरामपुर। बना, अब देखो, अब नीचे बस्तर संभाग का बता रहा हूँ, नहीं बना होगा तो बाद में बना लेना, पहले इधर देख लो। धमतरी को बेस मान के, मैं बोल रहा हूँ धमतरी को बेस मान के, ना कि बालोद, धमतरी को बेस मान के एक लकीर ऐसे डाल के इधर जोड़ना। तो क्या बोला, धमतरी को बेस मान के एक लकीर नीचे जाके इधर जोड़ना। फिर यहाँ बीचों बीच एक ये लकीर रहेगा, पूरा ऐसे टच होगा, कुछ एच की आकृति बनती है, एच है ना। क्या बोला, मैं फिर से बता रहा हूँ, धमतरी को बेस मान के एक लकीर इधर करना, फिर यहाँ से एक लकीर नीचे, और ये इसको पूरा से जोड़ दिए। ये वाला पूरा नहीं जोड़ रहा है, सिर्फ धमतरी से नीचे लाके ये लकीर किया, इससे एक लकीर ये यहाँ से जोड़ा। इतना समझ आया। बीच में यहाँ पे बॉक्स बनाना, लकीर के इस साइड राइट साइड बॉक्स बनाना। इसको ऊपर इधर से जोड़ोगे, इसको इधर से जोड़ोगे, इसको इधर से जोड़ोगे, और यहाँ से नहीं जोड़ोगे, 3 साइड से जुड़ेगा। बीच में बॉक्स बनाना बोला, ऊपर यहाँ से जोड़े, इधर से जोड़े, नीचे से जोड़े, इस लेफ्ट साइड से नहीं जोड़ना है। पहले ये बॉक्स बनाओ, फिर बताता हूँ कौन कौन से क्या क्या है। ठीक है, इतना क्लियर, मैप बना लिए। ये वाला एरिया है आपका कोंडागांव,
कोंडागांव, पहले सुन लो, देख लो, ये है कोंडागांव, ये है बस्तर, बस्तर, ठीक। अब कोंडागांव, बस्तर, ये है सुकमा, ये सारे के सारे नक्सल प्रभावित क्षेत्र है ना। खबर में जब भी पढ़ोगे नक्सलाइट अटैक तो ये सारे एरिया मिलेंगे या ऊपर के मिलेंगे, ज़्यादातर नीचे के रहते हैं। सुकमा, बस्तर, सुकमा, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा। ये जो बीच बॉक्स दिख रहा है ये है दंतेवाड़ा, डी लिख रहा हूँ, है ना, डी फॉर दंतेवाड़ा, ये भी नाम सुने होगे। फिर ये है बीजापुर, BIJ लिख रहा हूँ, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर। ये समझा क्या बोला मैं, एक लकीर धमतरी को बेस मान के यहाँ से नीचे लाना है, फिर ये एच, कुछ एच की आकृति बनाना है जिसको यहाँ तक पूरा जोड़ना है। इसमें ध्यान रखना ये यहाँ तक है, ये इसको पूरा जोड़े। बीच में उसके नीचे क्या करना है बोला, एक बॉक्स बना देना जो कि किसके, ये लकीर के थोड़े से राइट साइड रहेगा। इधर से इसको जोड़ना, इधर से इसको, इधर से इसको, और इधर नहीं जुड़ेगा, ठीक। इस प्रकार के 7 जिले बने, 1 2 3 4 5 6 और ये बीच वाला 7। ये बोला कोंडागांव, ये बस्तर, ये सुकमा, ये बीजापुर, ये दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कांकेर। लिख लो, ये 28 जिले आप मैप बना लिए।